आप देख रहे हैं बी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। देव गांव में स्थित काली माता के स्थान के पास बना हुआ सामूहिक विवाह भवन को ही प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनवा दिया गया है, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 2.5 दर्जन से भी अधिक प्रवासी लोग रह रहे हैं। इनके परिजन ही अपने अपने घर से नाश्ता और खाना लेकर आ रहे हैं। इन प्रवासियों को आए दिन हो रही किसी न किसी परेशानियों को देखते हुए स्थानीय ग्राम सभा के निवासी और पेशे से होम्योपैथ के डॉक्टर और भुजौली बाजार में स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर गिरजेश मल्ल इनके सुख दुख के भागी बने। लगभग 1 माह से यह रहने वाले प्रवासियों के लिए रोजमर्रा जरूरतों का सामान, दोपहर के बाद नाश्ता और इनकी स्वास्थ्य को भी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक शिक्षक की ही भांति कोरोना महामारी से बचने के अनेकों उपाय बताने के साथ सोशल और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं और उत्तम स्वास्थ्य हेतु साफ सफाई से रहने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सर, अपना परिचय देते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले बच्चों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में जिस दिन से वैश्विक महामारी का संक्रमण शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव की केस निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री सहित 5 लॉकडाउन का जो सिस्टम बनाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, सफाई करना, उसका एक ही चीज़ है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रहेंगे तो हम वैश्विक महामारी से सामना कर सकते हैं। रह गई कि मेरा इस क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के सहयोग की जहाँ तक बात है, मैं इनको नियम से रोज़ दवा के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, साफ़ सफाई के लिए प्रेरित करता हूँ। उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि ये हमारे नवयुवक बच्चे या बड़े भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर से कमा के आए हैं, वह संक्रमित न होने पाएँ, और अगर उनके अंदर संक्रमण बढ़ा तो निश्चित है कि मैं भी प्रभावित हो जाऊंगा, मेरा गांव प्रभावित हो जाएगा, हमारे अगल बगल के लोग प्रभावित हो जाएंगे। इस महामारी के इस उद्देश्य से मैं प्रत्येक दिन नए जुटने वाले प्रवासी मजदूरों को नियमित रूप से सैनिटाइज़र, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, मंजन करने का ब्रश, रात को जलाने के लिए कछुआ छाप अगरबत्ती, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता हूं। साथ ही इतना नहीं, जो 5 हमारे स्टेप लिए गए हैं, अभी 4था चरण शुरू हुआ, 5वां आने वाला है, ठीक इसी तरह से मैंने भी 5 स्टेप बनाया है। मैं 5 होम्योपैथिक दवाओं का सिलेक्शन करके 5 स्टेज में बांटूंगा। पहले स्टेज की दवा हर घर सवेरे 5 बजे पहुंचकर सारे लोगों के लिए खिलाने के लिए बांट दिया हूं, और कल शाम को फिर दूसरे स्टेज की दवा, जैसे जो स्टेप जारी किया गया है उस हिसाब से कल दूसरा मेरा स्टेप शुरू होगा, इसके बाद तीसरा स्टेप शुरू होगा, इसके बाद चौथा स्टेप शुरू होगा, इसके बाद 5वां स्टेप शुरू होगा। यह कर देने से कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हो पाएगा, सभी लोग सुरक्षित बचे रहेंगे, और यह बचे रहेंगे तो मैं भी अपने को सुरक्षित महसूस करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। सर, इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? प्रेरणा तो मुझे मेरे विद्यालय पर, चूँकि मैं अपने विद्यालय राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज भुजौली प्रमुख में उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। अपने सेवा काल में मैं स्वयं अपने हाथ से 4000 बच्चों को प्रत्येक साल मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस या काला न होने पावे उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन खिलाता हूँ। ग्राउंड पे बैठा करके लाइन से लाइन सभी बच्चियों को बांटता हूँ। तो ये प्रेरणा नहीं, ये मेरा संकल्प है कि अगर मेरे अंदर कोई हुनूर है तो वह हुनूर समाज में आना चाहिए, जिससे समाज में पिछड़े, दलित, गरीब, असहाय के साथ साथ जो संक्रामक रोग होने वाले हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। सर, भारत के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे भारत के भविष्य के युवाओं को कि वह सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के
निराश्रित रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करें, निश्चित रूप से उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या नाम है आपका? राम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रामदेव गाँव का। आपके यहाँ पर आते हुए कितना दिन हो गया? मैं 23 तारीख से आया हूँ यहाँ पे। 23 तारीख से रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। यहाँ पर आने के बाद आपको ग्राम पंचायत की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली है? यहाँ पे क्या मिला है? खटिया मिला है प्रधान जी की तरफ से है। उसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। सफाई कर्मी यहाँ पर आता है? नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पर साफ सफाई कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं। आप लोग करते हैं। नाश्ता वगैरह? नाश्ता वो एक मल्जी है, गिरजेश मल्जी, वही लाते हैं, मतलब भूजा वूजा चाना वाना वही ला के देते हैं। खाना वगैरह आप लोग कहाँ से खाते हैं? खाना घर जाते हैं खाते हैं। चाय पानी का व्यवस्था वगैरह? ना, कुछ नहीं। पानी वगैरह कहाँ पीते हैं आप? पानी यही नल का पानी पीते हैं। अच्छा, इंडिया मार्ट हैंडपम्प का। शौच के लिए आप शौचालय वगैरह है? हाँ, शौचालय है। यानी खाना बाहर का खाते हैं, घर से मंगा खाते हैं। हाँ। आपके यहाँ पर रहते हुए कितना दिन हो गया? हम 22 तारीख को आए हैं। अच्छा, ये बताइए आपको यहाँ पर गिरजेश मल जी के द्वारा यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिली है आपको? यहाँ पे सेंटराइज मिला है, दवा मिला है पीने के लिए, और साबुन भी मिला है हाथ धोने के लिए, और सुबह भूजा मिलता है, चना मिलता है, बाकी यही सब मिलता है। खाना वगैरह आप कहाँ से खाते हैं? घर से आता है। घर से। ग्राम पंचायत की तरफ से खाना वगैरह सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर रहते हुए कितना दिन हो गया आपको? आज 5 दिन हुआ। क्या नाम है आपका? नरेश प्रसाद। आपके यहाँ पर रहते हुए कितना दिन हो गया? 23 तारीख को आए हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी वगैरह नहीं आते हैं? कोई सुविधा नहीं। कोई सफाई कर्मी नहीं आते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिला है? क्या सुविधा मिला है? वही गिरजेश मल्जी की तरफ से मिला है, जो कोलगेट, साबुन, ब्रश, यही सब चाना भूजा मिला है। यानी आप लोगों के लिए गिरजेश मल जी नाजिर बने हुए हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई सुविधा नहीं है। खाना वगैरह आप कहाँ से खाते हैं? घर से। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भारती।